तो दिल्ली में जल संकट बरकरार है। जल बोर्ड ने पानी सप्लाई में कटौती की है। पानी की सप्लाई में 40% की कटौती की गई है। जल मंत्री आतिशी ने पीएम मोदी को इसके मुखातिब पत्र लिखा है। पीएम से मामले में हस्तक्षेप की मांग की गई है और मदद की मांग भी की गई है। राज्य सरकार पर हमलावर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले पर नजर आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में जल संकट के बीच जल मंत्री आतिशी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप की और मदद की मांग की गई है। और ऐसे में आतिशी की तरफ से कहा गया है कि पीएम इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप करें, वहीं मदद की उन्होंने मांग की है। और अब देखिए, इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही साथ कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। वहीं पानी की सप्लाई में 40% की कटौती वीआईपी एरियाज में की गई है। दिल्ली में जल संकट के बीच दिल्ली की जल मंत्री आतिशी की तरफ से ये लेटर प्रधानमंत्री को लिखा गया है और इस पूरे मामले में जल संकट पर हस्तक्षेप की मांग उनकी तरफ से की गई है। वहीं देखिए, दिल्ली में लगातार जल संकट के बीच प्रदर्शन भी आम आदमी पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी का देखा जा रहा है। कभी मटका फोड़ प्रदर्शन हो रहा है, कभी हमलावर आम आदमी पार्टी पर लगातार भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है, क्योंकि अमूमन इसी तरह की स्थिति में कोई रोड मैप, कोई प्लान आम आदमी पार्टी का नहीं रहता है और यही वजह है कि इस पर लगातार सियासत तेज है। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी देवनाथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवनाथ, देखिए, बूंद बूंद के लिए दिल्ली की जनता तरस रही है। पानी की किल्लत लगातार देखी जा रही है। अलग अलग इलाकों से भारत एक्सप्रेस जो है वो दर्शकों तक तस्वीरें पहुंचा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली की जनता को पानी से ये जल संकट से निजात है, कब मिलेगा ये? और इसके साथ ही देखिए, बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि जल मंत्री आतिशी की तरफ से प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखा गया है जिसमें इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप की मांग की गई है। पानी पानी है उपमाएं, शर्मिंदा उपमान हो गए, वो घर कैसे चले जिसके मुखिया बेईमान हो गए। सवाल पानी का दिल्ली में ही है। जरा समझिए इस समीकरण को कि देश की राजधानी दिल्ली के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, बूंद बूंद को तरस रहे हैं। लेकिन ये वही दिल्ली है जहां पर आपको बिजली पर सब्सिडी मिलती है। ये वही दिल्ली है जहां महिलाओं के लिए तमाम सारे छूट दिए जाते हैं, तमाम सारी ऑफर हैं। आप जरा समझिए कि पानी को लेकर के हुआ क्या। पानी को लेकर के पहली बार नहीं है दिक्कत, लगातार दिल्ली इन महीनों में पानी के लिए जूझती रही है। इसके बावजूद भी कोई रोड मैप नहीं बना, इसके बावजूद भी किसी ने भी इसकी सुधि नहीं ली। आज लेटर लिख रही हैं, लेटर पॉलिटिक्स हो रही है और तमाम मटका फोड़ आंदोलन हो रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का कि वो आम आदमी जिसको देश की राजधानी दिल्ली में रहते हुए भी अगर 2 बूंद के लिए तरसना पड़े तो इसका गुनाहगार कौन है? सवाल बहुत बड़े हैं। लेकिन सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है, इस समाधान कैसे होगा? और यही वो सवाल है जिससे दिल्ली जूझ रही है। दिल्ली का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पर पानी की दिक्कत ना हो, जहां पर लोगों को टैंकर के भरोसे न रहना पड़ता हो। और टैंकर माफिया की बात करिए, टैंकर माफिया की बात हो रही है, टैंकर माफिया पर आरोप लग रहा है। लेकिन इस समस्या का समाधान क्या है, अभी तक ये सामने नहीं आया है। एक और जो बात बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या जब हम पॉलिटिशियंस जब पॉलिटिशियंस जो है लोगों की समस्याओं को इस हद तक बड़ा कर देंगे कि वो उसके समाधान में दिक्कत आ रही हो, तब समस्या यह है कि उसका समाधान करेगा कौन? क्योंकि देखिए, दिल्ली लगातार पानी से जूझती रही है, हर इलाका पानी से, यहां तक कि लुटियन जोन्स भी, पूर्वी दिल्ली की बात कर लिए, उत्तरी दिल्ली की बात, कहां नहीं है पानी की समस्या। बावजूद इसके कि कोई रोड मैप नहीं बना, कोई प्लानिंग नहीं हुई, कोई इस समस्या का समाधान के लिए आगे नहीं हुआ। राजनीति शुरू हो गई है, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, धरना प्रदर्शन शुरू हो गया और ये चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक लोग परेशान रहेंगे। लेकिन असल सवाल तो यही है ना कि आप बिजली दे रहे हो मुफ्त में, क्या पानी देने में दिक्कत है? पानी जो सबसे बड़ी जरूरत है, देश की राजधानी दिल्ली को पेरिस बनाने की बात होती है, पेरिस जैसी सुविधाओं की बात होती है, लेकिन यहाँ क्या है? पानी नहीं है। कितनी दुनिया भर में बदनामी हो रही है। जाहिर सी बात है कि पानी को लेकर के अब राजनेताओं को, सरकारों को ध्यान देना होगा कि यह राजनीति का प्रश्न नहीं है, ये जीवन का प्रश्न है। बिना पानी के आप सोचिए दिल्ली का तापमान कितना बढ़ गया है। और यही नहीं, आसमान से गर्मी किस तरीके से, बारिश हो रही है, किस तरीके से मौत है, कितने लोग मर गए गर्मी से। इसके बावजूद भी
पानी बिल्कुल, दो बूंद देखिए पानी के लिए देवनाथ, लोगों का दो गला बूंद सूख रहा है। पानी के लिए तरस रहे हैं लोग, और आप लोग लगातार लोगों से संपर्क भी साध रहे हैं। हम अलग अलग एरियाज में भी पहुंच रहे हैं जहां पर लोगों की आप बीती आप हम तक पहुंचा रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, समझने की ये भी कोशिश करेंगे। ये पूरा मुद्दा जिस पर आप कह रहे हैं कि लगातार सियासत हो रही है, जो हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, आम आदमी पार्टी पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हमलावर है ही, लेकिन अब कांग्रेस भी यहां पर हमला करने पर उतर आई है आम आदमी पार्टी पर। क्योंकि देखिए, जिस बात का आपने जिक्र किया और हम भी ये कह रहे हैं कि भाई अमूमन दिल्ली की जब इसी तरह की स्थिति हर साल रहती है तो आपका कोई रोड मैप तैयार क्यों नहीं होता, आपका कोई प्लान तैयार क्यों नहीं होता। आपको याद होगा जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल गए थे तो उनकी तरफ से इस बात का जिक्र किया गया था, एक लेटर बाकायदा लिखा गया था अपनी कैबिनेट को जल संकट को लेकर। उस वक्त कोई रोड मैप क्यों नहीं तैयार किया गया, और क्या बस ये दिखावा था कि हम कंसर्न है दिल्ली की जनता के लिए। लेकिन देखिए जिस तरह से ग्राउंड पर रिपोर्ट, ग्राउंड पर तस्वीरें कुछ अलग सामने निकल कर आ रही हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें बहुत भयावह है। जरा समझिए कि हर जगह लाइन लगी है, हर जगह लोग, जैसे ही टंकर आता है उस पर लोग टूट पड़ते हैं। और आम आदमी पार्टी की सरकार कर क्या रही, उसकी जिम्मेदारी है। क्या कोई सरकार अगर पानी नहीं उपलब्ध कराए, एक बेसिक जरूरत जिसके बिना जिंदगी संभव ही नहीं है, अगर वो भी उपलब्ध ना हो तो जरा समझिए कि कितनी तकलीफें हैं लोगों को, दिल्ली की जनता को। एक और बात जो कह रहा हूं लगातार कि दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है, ये पानी को लेकर के हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है ये व्यवस्था। लेकिन आप देखिए, दिल्ली से लगे गाजियाबाद चले जाइए, दिल्ली से लगे बगल में नोएडा चले जाइए, पानी की कोई दिक्कत नहीं है। जाहिर सी बात है कि पानी को लेकर के दिल्ली में वो नहीं हुआ जो इन राज्यों में है। क्या सीखने की जरूरत नहीं है? क्या सब्सिडी की राजनीति से बाहर जाएंगे? सब्सिडी के अलावा भी कुछ सोचेंगे पानी को लेकर के? पानी क्या है कि आप ये जरा सोचिए कि चाहे आम हो खास हो, सबके लिए पानी की जरूरत समान है। साफ पानी की शिकायत पहले भी आती रही है कि साफ पानी नहीं मिलता है, अब तो ये हो गया कि पानी ही नहीं मिल रहा है। पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। और वो आदमी जो एक मजदूर है, जो सुबह पानी के लिए लाइन में लगता है, दोपहर तक पानी की व्यवस्था किसी तरह होती है, वो काम पर कब जाएगा, कमाएगा क्या, खाएगा क्या? ये सारी समस्याएं जिस दिन राजनेता समझ लेंगे, जिस दिन हमारी सरकारें इस संवेदनशील विषय को समझ लेंगी, मुझे लगता है इसका निदान हो जाएगा। लेकिन सवाल तो यही है ना कि इस दर्द को, इस तकलीफ को, इस पीड़ा को, इस वेदना को समझेगा क्यों? क्योंकि दिल्ली की जनता जो झेल रही है उसको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। देखिए, उसको शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है, और अब इसका असर वीआईपी एरियाज में भी देखने को मिल रहा है। आपने जिक्र किया लुटियन जोन में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, जहां पर सारी एम्बेसीज हैं, वीआईपी लोग रहते हैं। क्या अब जो है पानी की जो आपूर्ति है वो यहां पर सुचारू रूप से होगी? ये भी एक सवाल होगा, क्योंकि बड़े लोगों पर जब तक विपदा नहीं आती है, लोगों को ग्राउंड का पता नहीं, गरीबों का पता नहीं चल पाता है। अच्छा, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे देवनाथ, पानी की किल्लत को लेकर आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का क्या कोई प्रदर्शन है? कांग्रेस पार्टी इस पर क्या रुख अपना रही है? आम आदमी पार्टी का क्या आज प्रदर्शन का कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, इस सवाल का यही जवाब है कि प्रदर्शन होते रहेंगे। और एक और बात जो खास करके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात करें तो दोनों ने एक साथ लड़ा था अभी लोकसभा इलेक्शन, लेकिन अब दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। और पानी को लेकर के कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। मगर सवाल ये नहीं है, सवाल ये धरना का नहीं है, सवाल मटका फोड़ आंदोलन का नहीं है, सवाल सरकारों को जवाबदेह बनाने का है। सवाल ये है कि पानी की समस्या का निजात कैसे मिलेगा। देश की राजधानी दिल्ली में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, मगर पानी मिलना सबसे जरूरी है। और पानी के लिए कोई रोड मैप नहीं आ रहा है। जरा समझिए, एक और खास बात ये है कि आतिशी जो है लेटर लिख रही है प्रधानमंत्री को, यानी उन्होंने सरेंडर कर दिया है कि पानी उपलब्ध कराना बिल्कुल देवनाथ। देखिए, और हस्तक्षेप की मांग यहां पर की गई है आतिशी की तरफ से। प्रधानमंत्री इस पर क्या रुख अख्तियार करते हैं, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया देवनाथ।